सभी किसान मित्रों को नमस्कार। मित्र, आज आप लोगों को नेचुरल फार्मिंग के बारे में जानकारी दूंगा। ये हमारा नींबू का लेमन का पेड़ है और 4 इयर्स 4 साल का हो गया है। कितनी बेहतरीन इसकी पत्तियां हैं और अभी इस साल हल्का फूल आया था इसमें। कोशिश करते हैं अगले साल से इसका फल लगना स्टार्ट हो जाए। करीब 5 फीट 6 फीट का हाइट हो गया है मित्र हमारा नींबू का ये पेड़। आशा करते हैं आप भी अपने खेत में नींबू का, अमरूद का, कटहल का पेड़ ज़रूर लगाते हैं और ज़रूर लगाएं किसान मित्र, क्योंकि ये अपनी आवश्यकता की चीज़ होती हैं। किसान मित्र, आज आप लोगों को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दूंगा। ये हमारा जो गौ का खाद पड़ा हुआ है, गोबर, इसको हमने इकट्ठा डलवा दिया है ताकि ये फैले नहीं। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि अपने घर से जब गोबर उठाते हैं तो सीधे खेत में फैला देते हैं। खेत में फैलाने से क्या होता है मित्र कि ये जो बड़े बड़े इसके जो डिगले होते हैं, जैसे ये हो गया, तो ये जल्दी पल्दी सूखता नहीं है खेत में। साल 2 साल इसी प्रकार से ठोस ये होके सख्त होके पड़ा रहता है। जल्दी पल्दी ये घुरता नहीं है आपके खेत में, और इसी की वजह से हमारे किसान भाई का आत्मविश्वास नहीं है हमारे गौ खाद के। तो मैं किसान भाइयों को बता दूं कि हमारा ये गौ का खाद बहुत ही ओल्ड इज गोल्ड है मित्र, सोना है ये। आप इसको इग्नोर मत करिए, गौ ज़रूर पालिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि बता दें मित्र कि आज से करीब 40 साल पहले हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो गौ आधारित ही खेती करते थे। ये देखो, हाँ, ये इस प्रकार से जब अपने खेत में इसको डालोगे, इकट्ठा कर दोगे, तो ये भुरभुरी सी तरह इस प्रकार से हो जाएगा। इसका जो ताज़ा गोबर का बायोगैस होता है वो पूरी तरह से, ये पानी जब पड़ता है तो पूरा निकल जाता है ये। फिर इसके बाद ये भुरभुरी सी बन जाती है। ये देखो, ये भुरभुरी है। आप इसको, ये देखो, इस प्रकार से आप इसको उपयोग कर सकते हैं अपने खेत में। ये इसका अच्छी तरह से पानी पड़ने के बाद ये ऑटोमेटिक ये भुरभुरी सी हो जाएगा मित्र। मैं बता रहा था हमारे जो बुजुर्ग थे वो सिर्फ गौ आधारित ही खेती करते थे मित्र। आपको मालूम है कि उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती थी। उसका रीज़न यही है कि गौ आधारित खेती करना, प्रकृति नेचुरल की तरह, मतलब प्रकृति की तरह चलना। जिस प्रकार प्रकृति चलती है उसी प्रकार प्रकृति की ओर चलें। और करीब 40 साल हो गए हैं अभी DAP यूरिया को आए हुए, और 40 साल में अपना खेत को इतना बंजर बना दिए हैं कि अपने खेत में कुछ भी अपन बो रहे हैं तो उसका लाभ किसान भाइयों को नहीं मिल रहा है, सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। उसका रीज़न यही है कि इस समय DAP और यूरिया, पोटास, जिंक वगैरह का इतना रेट हाई हो गया है कि हमारे जो छोटे किसान, बड़े किसान हैं, वो बहुत ही परेशान हो चुके हैं। उसका रीज़न यही है मित्र कि हमारे किसान भाई अपने घर में गौ पालन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दवाई और केमिकल और मार्केट की खाद के बदौलत ही खेती कर रहे हैं और पूरी तरह से लॉस झेल रहे हैं। तो उसका रीज़न यही है कि गौ आधारित खेती नहीं करते। हमारे इस भूमंडल में मित्र बढ़ती जनसंख्या के चलते हमारे किसान भाई अपने खेत में पता नहीं क्या क्या दवाई का इस्तेमाल कर देते हैं, क्या क्या खाद डाल देते हैं। उनको खुद पता नहीं कि हमारे जो फसल है उस फसल को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उनको मालूम ही नहीं है। इसलिए वो DAP, यूरिया, जिंक, पोटास, जितने भी प्रकार की मार्केट में दवाइयाँ आ रही हैं, खाद आ रही हैं, वो सब अपनी फसलों में प्रयोग कर रहे हैं। तो कोशिश करिए मित्र कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती की ओर चलिए, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन को जो ये मिट्टी है ये बिल्कुल
सख्त रहे, कोई प्रकार की इसको नुकसान न हो। और हमारा मिट्टी ख़राब होने का रीज़न यही है मित्र कि हम 40 साल से अपने मिट्टी में DAP, यूरिया, जिंक, पोटास वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने सर 2 साल से प्राकृतिक खेती करना स्टार्ट कर दिया है और सोच रहा हूँ कि कम से कम कुछ जगह में मैंने बिल्कुल टोटल खाद ना डालूं मार्केट का, सिर्फ अपने गौ आधारित खेती ही करूं। जैसे अभी मैंने सब्जी का जितना भी बाग ये लगाया है, सिर्फ ये गौ आधारित खेती है मित्र। अब भी मेरा ये फसल 17-18 दिन की फसल है, बैगन की फसल है। अब आप देख सकते हो कि मैंने इसमें सिर्फ गौ का खाद ही डाला हुआ है। जब हमने इस पौधे लगा रहे थे तब एक एक मुट्ठी करके हमने एक पौधा इनके जहाँ लगाए हैं जड़ों के पास एक एक मुट्ठी खाद डाले हुए हैं और कितना बेहतरीन इसका पौधा है मित्र।